आज़ाद कश्मीर में बारिश का नया स्पेल, बरसाती नालों में तुग़यानी, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, एबटाबाद, गलियात और हवेलिया में बादलों की गरज बरस। हरीपुर, खानपुर के नदी नाले बिफर गए। जेहलम में जलथल 1, सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बरसात। सखर और गिरदोनवाह में रात गए तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। करक और मुजफ्फराबाद में बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुग़यानी, अटक और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में आज से हफ्ते तक कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के। पिशावर थाना रेगी की हुदूद सुबहान चौक के करीब नामालूम अफराद की पुलिस पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। हमलावर फायरिंग के बाद फरार। जिला भर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग। मर्दान में दहशतगर्दों का पुलिस पार्टी पर दस्ती बम से हमला, जवाबी फायरिंग से मुबैना दहशतगर्द मारा गया। साथ ही जख्मी हालत में फरार। पुलिस के मुताबिक कलदम तंजीम का मुबैना दहशतगर्द जाकिरुल्लाह पुलिस को 2014 से मतलूब था। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। लहराया जाने वाला साइफर जाली था और यहीं पर बनाया गया। हुकूमत को घर भेजने में कोई अमरीकी साजिश नहीं थी। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान वादा माफ गवाह बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा दिया। कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा साइफर को गलत रंग देकर बयानिया बदल दूंगा। बयान में चार्जशीट पेश कर दी। आजम खान ने इंकिशाफ करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम को साइफर के मुतालिक पहले ही बता चुके थे। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर 9 मार्च को लिया और बाद में गायब कर दिया। मना करने के बावजूद सीक्रेट मुरासला जाती मफाद के लिए लहराया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान 1 माह बाद घर पहुंच गए। 15 जून को इस्लामाबाद से लापता हुए थे। अमेरिका ने एक बार फिर साइफर इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमेरिका किसी भी अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का साइफर मामले पर सवाल का जवाब। कहा, कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके, हर बार एक ही जवाब दिया है कि यह इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।